हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईपीएल लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे गाइस स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और 2.3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा। तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे, मिलियंस में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो 1045 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 998.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 996 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 955.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 905.3 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 914.3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। प्लस एक्सेप्शनल आइटम्स में 60.5 करोड़ का खर्च हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है जिसको मैं आगे बताऊंगा, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 30.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 94.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 82.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है। नेट प्रॉफिट 1.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 87.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 85 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में फॉल देखने को मिला है। ईपीएस 0.7 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में फॉल देखने को मिल रही है। वहीं अगर फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 3975 करोड़ का और 23 में 3736 करोड़ का। इनकम में तो इंक्रीज है, बट एक्सपेंसेस 3650 करोड़ का और 23 में 3464 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस एक्सेप्शनल आइटम 60 करोड़ का खर्च होने के कारण गाइस कंपनी का प्रॉफिट में बहुत बुरी तरह से गिरावट है। मतलब कि एज इट इज सेम है, 268 करोड़ का है पिछले क्वार्टर में, 23 में 268 करोड़ का, जो कि अराउंड 30 लाख का ओनली इंक्रीज किया। एज इट इज सेम है लगभग, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरावट है टैक्सेस के कारण, 58 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा। जिसके बाद नेट प्रॉफिट है 210 करोड़ का और 23 में 230.7 करोड़ का, डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस कंपनी का 6.68 रुपीज़ का 23 से डाउन है। तो गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया, अगर देखा जाए तो बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, क्योंकि एक तो कंपनी का इनकम भले इंक्रीज है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण प्रॉफिट में डाउन है। और अगर हम बात करें कंपनी का सेगमेंट वाइज, तो AMES, EAP, अमेरिकाज, यूरोप, अनएलोकेटेड, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू में भले इंक्रीज हो, बट एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण प्रॉफिट में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें तो कंपनी को जो खर्च हुआ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ बताएगा पॉइंट नंबर 7, जो कि ड्यू टू ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिचुएशन इजिप्ट में जो चल रही है, इजिप्शियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डीवैल्यू किया जाए करेंसी का और लगभग इन्वेस्टमेंट्स और एड्स में USD ले आया जाए। और इसलिए गाइज कंपनी जो रिजल्टेड हुआ है EPL MISR, जो कि एडवांस्ड पैकेजिंग SAE के लिए मतलब कि जो है सो किया गया, एक सब्सिडियरी इनकॉर्पोरेटेड है इजिप्ट में, जो कि फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ है 46.5 करोड़ का। और यही चीज़ जो है सो कंपनी जो है सो इंक्लूड किया गया इसके एक्सेप्शनल आइटम्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 करोड़ का यहाँ पे जो है सो इंक्लूड किया गया है। और अगर हम बात करें गाइस, उसके अलावा और भी एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि 60 करोड़ का टोटल एक्सपेंस था। तो और क्या है, देखिए कंपनी जो है रिस्ट्रक्चरिंग किया गया ही, और इजिप्ट रीजन में ही, यूरोपीय रीजन में ऑपरेशंस का रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, और इसमें ग्रुप को जो है कॉस्ट लगाया गया 14 करोड़ का इस क्वार्टर में। इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला। तो यही चीज़ जैसे दोनों को एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके ही कंपनी का प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट कवर करें, इनकम में 358.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 335.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 321.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 293 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 293.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 274 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में माइनर से डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 47 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 57.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 49.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 58.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 1.81 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट जो कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है, इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। और जो प्रॉफिट में फॉल हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर को इंपैक्ट कर सकता है। 190.15 रुपीज़ पे क्लोज किया, 0.3% का प्रॉफिट हुआ है। 1 मंथ में 5.2% का प्रॉफिट और 6 मंथ में 3% का क्रैश हुआ है। तो गाइस कंपनी का अभी देखा जाए तो एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। अगर कल के दिन ये सब वापस से निगेटिव ओपन होता है तो 189 से नीचे अगर ओपन होता है तो शायद हो सकता है इसकी कंपनी एक नया सपोर्ट ले सकता है। और अगर उसके ऊपर अगर रहता है, आज कल पॉजिटिव में ओपन होता है 189 से मतलब कि ऊपर जाती है, तो कंपनी में एक जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है।
तो गाइस कल के दिन अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप वेट कीजिए, अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन